गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, यस सर। संगीता, खुशबू, प्रेजेंट सर। काजल, मानसिंह, मानसी सिंह, दीपक, लक्ष्मण, अंजलि, यस चरण सर। सिंह। तो प्रेजेंट हो दीपक? दीपक लक्ष्मण। यस सर। अंजलि, चरण सिंह, कोमल, अशोक, प्रेजेंट सर। सिमरन, करनैल सिंह। सिमरन तो लिख पे है। काजल, प्रवीण कुमार, मोनिका, जय भगवान, प्रथम कुमार, यस सर। निशु, बलराम, यस सर। शालू। निशु की भी तुम ही बोलोगे क्या? सर मैं हूँ सर। ये अलग है। आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, मुकेश सिंगला, नीरज कुमारी, संगीता लगा दिए, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, यस सर। सुमित, रिया, हर्ष। हर्ष तुम बीच में कहाँ एब्सेंट थे? एब्सेंट के बीच में। अंकित, श्यामलाल, अंकित, श्यामलाल, अंजलि, रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, आशु। ग्रेसी ये है? नहीं आएगी सर आज सर। क्या हो गया? आज शायद इसको कुछ काम है इसलिए नहीं आ पाई। ओके। पूजा, पूजा नरसिंह,
अनुष्का डीसी लीव पे है। ज्योति डीसी विक्रम। जी। डीसी तुम तो लीव पे थे, अभी तुमने वो मैसेज किया बता। क्या सर? अभी सर तो मैं तुम कह रहा था बोल। मैं सर 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ सर मैं। अच्छा आज ही आप सर आप तो क्लास लगा। ठीक है। ज्योति विक्रम। यस सर। पारस गुलियानी। आरजू। यस सर। अंजलि चौहान। सौरभ गुलियानी। छवि शर्मा। दीपक नरेश। कपिल सिंह। प्रेजेंट सर। कपिल बीच में कहाँ गायब थे? सर बाहर गया हुआ था जी मैं। अच्छा सागर, और सागर कहाँ है? सागर के घर थोड़ा फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं जी, वो बिजी हुआ है। बहुत लंबे टाइम से फंक्शन चल रहे हैं। अंजुम के घर में मतलब शादी थी पीछे से, तो अब और उन्होंने कुछ और भी कराया है। अच्छा उसका ब्रदर ही बाहर गया हुआ है जी। ठीक है। ललित गर्ग। निपुण। प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी। नमन। सिमरन रानी कश्मीरी लाल। ज्योति। मनीषा संजय। यस सर। मनीषा रामनाथ। मनीषा रामनाथ। ओके। चलिए लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ चल रहा था? लास्ट सेशन में क्या कुछ चल रहा था भाई हमारा? यस सर, मनीषा रामनाथ। हो गया अटेंडेंस मनीषा आपकी। और कहाँ थे इतने दिनों से आप? सर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन थी। अभी ठीक है फिर? यस सर, थोड़ी ठीक है। ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा क्या चल रहा था? सर लास्ट सेशन में सर आपने कीवर्ड्स बताए थे, कीवर्ड्स के कीवर्ड्स बारे में। और सर कीवर्ड्स फ्रीक्वेंसी और कीवर्ड प्लेसमेंट हमें डिस्कस करना था, राइट? हाँ जी हाँ जी। यस सर यस सर। सर एक बार लास्ट लास्ट जो आपने करवाया सर उसके बारे में एक बार रिवाइज तो करवा दें सर एक बार उसमें थोड़ा। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी और कीवर्ड प्रोमिनेंस के बारे में बताया होगा लास्ट क्लास में जो हुआ था हमारा। और साथ ही साथ कीवर्ड टूल के बारे में बताया होगा, जिसमें कीवर्ड प्लान, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, ठीक है, और कीवर्ड टूल यस डॉट सर आईओ ये करवाया था। ओके। यस सर यस यस सर। हाँ सो अभी आज जो है हमारा मेन टॉपिक जो है कि व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू पुट द कीवर्ड्स, ठीक है। सो ओके कौन सर। कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेब पेज पे, अपने जो हमारा कीवर्ड है, हमारा सिलेक्टेड कीवर्ड है, वो हम लोग रखने के लिए जो यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, राइट? सो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। तो बेसिकली देखिए हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस रहते हैं कीवर्ड्स पुट करने के लिए। तो उनमें से जो मतलब जो जितने भी प्लेसेस हैं, उसका हर एक का एक इम्पोर्टेंट अपना रोल है, ठीक है। हमें हर जगह को फिल करना होता है, कीवर्ड हर जगह पे यूज करना होता है हमें, चाहे कैसे भी मतलब करना पड़े। बट हाँ, कीवर्ड स्टफ नहीं होना चाहिए, मतलब नेचुरल वे में हमें कीवर्ड डालना है। कुछ भी ऐसा ना लगे कि हम लोग जबरदस्ती कीवर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हम लोगों ने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई थी लास्ट टाइम, याद है? 100, 150, 1000 कीवर्ड्स की लिस्ट हम लोगों ने मान लीजिए बना ली। उसमें हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब कंपटीशन चेक किया, हमने वॉल्यूम चेक किया, सर्च वॉल्यूम सब कुछ चेक किया। अब उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स निकाले, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे हम लोग पहले काम करते हैं। रीजन बिहाइंड कि हम लोग पहले चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो। शॉर्ट टेल कीवर्ड में कंपटीशन ज्यादा होता है, तो आपको वहां पे इजीली रैंकिंग नहीं मिलेगी, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। सो इनिशियल लेवल पे अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो,
ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को अब मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 कीवर्ड्स मैक्सिमम एक पेज के लिए चूज करोगे। मतलब कि वो कीवर्ड्स भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब मान लीजिए मैं इस कीवर्ड को फोकस करके एक वेब पेज पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर एक और कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल के जैसा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन करनाल या कंपनी इन करनाल। सेम कीवर्ड है बिल्कुल, ठीक है। मतलब सेम है, सब कुछ सेम है, बस एजेंसी की जगह कंपनी मतलब सिनोनिम यूज की है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं जो मीनिंग सेम है, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और वो एक ही वेब पेज में हम लोग डाल सके। तो मैक्सिमम हमें 2 या 3 कीवर्ड्स पे एक पेज हमें बनाना है। क्लियर है? एक पेज हमें फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर दो तीन सिमिलर कीवर्ड्स के लिए अलग अलग वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे। अलग अलग वेब पेजेस का मतलब क्या है, अलग अलग कंटेंट लिखना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। अलग अलग कंटेंट के साथ साथ अलग अलग यूआरएल उनके बनेंगे, अलग अलग टाइटल उनके बनेंगे, अलग अलग डिस्क्रिप्शन उनकी लिखी जाएगी, अलग अलग कंटेंट लिखा जाएगा, अलग अलग इमेजेस यूज होंगी। तो इतना सारा कुछ काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बेस्ट प्लेसेस, अब एक वेब पेज पर हम कहाँ कहाँ पे अपना जो कीवर्ड हमने फाइनल किया है वो कहाँ कहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो जो प्लेस है वो है हमारा टाइटल टैग। सो यहाँ पर हमें बेसिक एचटीएमएल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अब देखिए टाइटल कहाँ पर शो होता है एक वेब पेज पर। सो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं अपने, ओके, ठीक है। सपोज ये हमारा एक वेब पेज है मान लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर ये ऊपर जो दिख रहा है टैब, यहाँ पर हमारा टाइटल शो होता है। तो देखिए आपको कुछ शो हो रहा होगा, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर दिखाई दे रहा है। वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर फ्री ऑनलाइन टूल टू फाइंड अ साइट्स थीम, दिखाई दे रहा है सबको? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं? दिख रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है। तो अब देखिए ये जो है हमारा टाइटल टैग के थ्रू आता है। अब मेन क्या है कि आपको टाइटल वर्डप्रेस में आपको टाइटल टैग कैसे इंसर्ट करना है, क्योंकि वहां पर तो हमें कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। हाँ, राइट टाइटल तो जरूर लिखा होता है, बट वो टाइटल डिफरेंट होता है इस वाले टाइटल से। वो बेसिकली लेवल 1 की हेडिंग होती है जिसको वो टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग को अलग तरीके से यूज करते हैं जो कि वहां पर है। और टाइटल पुट करने के लिए हम लोग जो है योस्ट एसईओ का यूज करते हैं। योस्ट एसईओ यूज कर सकते हो प्लगइन, या रैंक मैथ प्लगइन यूज कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको चलाने में इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं योस्ट एसईओ की या रैंक मैथ की, ठीक है, वो तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हो। बट अगर मैं कहूँ कि हमें जो है हमें जो है कस्टम कोडेड वेबसाइट के लिए यूज करना है, ठीक है। तो कस्टम, अगर आपके पास कोई कोडेड वेबसाइट आ गई, मतलब जो वर्डप्रेस में नहीं है, कोड की गई है, तो उसके लिए एसईओ करनी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप क्लाइंट को तो नहीं मना कर सकते ना कि हमें नहीं आती, ठीक है। उस सिनेरियो के लिए आपको बेसिक एचटीएमएल की नॉलेज चाहिएगी। अब हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें एचटीएमएल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक जो है मैं आपको यहाँ पर कोडिंग में जाकर दिखाऊंगा कि ये टाइटल दिखेगा कहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको टाइटल पुट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल यू में प्रेस करूंगा इस पेज, मतलब किसी भी वेबसाइट के पेज के ऊपर, किसी भी वेब पेज के ऊपर आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो उसका जो कोड है वो ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया, तो ये हमारा कोड ओपन हो गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हम लोग अगर बात करें टाइटल की, आपको हेड टैग मिलेगा एक। हेड टैग के अंदर आपको टाइटल टैग पुट करना होता है। देखिए हेड टैग कहाँ पे है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये रहा हेड टैग, दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये हेड टैग दिखा, सबको दिख रहा है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? यस सर। अब मैं यस। यहीं पे ये हेड टैग अभी बंद नहीं हुआ है, ये ओपन है। बंद करने का सिंटेक्स कैसा होता है, जैसे ये मान लीजिए ये वाला हेड टैग होता, तो ये इस तरीके से क्लोज होता है। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के हेड लिखा होता तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जहां पे ये स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्लोजिंग वाला टैग ढूंढना है, ठीक है। ये आपको जब भी कोई कोडेड वेबसाइट मिलेगी जिसने वेबसाइट कोड की होगी, वो हेड टैग तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो हेड टैग आपको मिल गया।
हेड का एंड टैग देखिए कहाँ पर है। ओके, हेड का एंड टैग कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है? ओके, सो हियर इट इज। ठीक है, सो हियर इज द क्लोजिंग हेड टैग, दिखाई दिया? ठीक है, तो इसके बीच में आप कहीं पे भी पहली चीज टाइटल टैग डाल सकते हो। समझ आ गया कि टाइटल टैग डालना कहाँ पे है आपको? हर एक वेब पेज का के लिए एक अलग से हेड टैग आपको मिलेगा, हर एक वेब पेज के लिए। समझ आया सभी को? तो सर उन इसमें कहीं भी हम डाल सकते हैं सर वो टाइटल के लिए? हाँ, टाइटल के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टाइटल इन्होंने भी बीच में कहीं डाला ओके होगा सर। हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम भी वहीं पे मतलब हमारी जो वेबसाइट है, अगर हेड सेक्शन के अंदर उस डेवलपर ने टाइटल टैग भी लिखा हुआ है, तो बस टाइटल टैग के अंदर का जो कंटेंट है वो आपको चेंज करना है, जो आपने टाइटल लिखना है वो चेंज करना है। ठीक है, जैसे यस बेस्ट सर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल है, सो वो हमारा कीवर्ड है। सो यस सर। अगर मैं बात करूं हमारे टाइटल की, ठीक है, तो choose the best digital marketing agency in Karnal for your digital for your 360 degree digital marketing। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइटल हो गया। अब टाइटल लिखने का तरीका होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि टाइटल कैसे लिखा जाता है। यस सर। सो बट अभी के लिए आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि टाइटल के अंदर जो यस सर। कंटेंट लिखना है वो हमें टाइटल के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर पुट करना है। ठीक है, और वो टाइटल टैग कहाँ आएगा? हेड सेक्शन के अंदर कहीं पे भी आ सकता है। समझ आ गया सभी को? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो अभी सर और हेड इसका टैग मतलब हम आपने क्या बताया था सर? वो कंट्रोल मतलब इसको अगर ये कंट्रोल यू, चेक करना सर कोड। कंट्रोल यू। कंट्रोल यू। ठीक ओके है, सर। लेकिन आपको अगर सर्वर पे देखना है तो आप क्या करोगे? htdocs वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, एक एक पेज आपको वहां पे मिलेगा। मान लीजिए आपका जो होम पेज है उसका नाम होगा इंडेक्स। अब होम पेज में जो टाइटल रखना है आपको, जो कीवर्ड जिस कीवर्ड पे आप फोकस कर रहे हो, सो आप होम पे इंडेक्स पेज को एडिट करोगे। एडिट करने के बाद आप हेड टैग ढूंढोगे उसमें। अगर हेड टैग के अंदर ऑलरेडी टाइटल टैग लगा हुआ है तो आप अपना नहीं डालोगे, उसी के अंदर सिर्फ कंटेंट चेंज करोगे, ओके क्योंकि सर। हेड टैग के अंदर एक ही टाइटल टैग आपको यूज करना है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाइटल टैग की, तो हेड टैग यहाँ पर क्लोजिंग है, दिख रहा है ना सबको आपको? ठीक है, अब मैं यस ऊपर जा सर। रहा हूँ, देखिए अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, टाइटल टैग देखते हैं कहाँ पर है हमारा। ये रहा टाइटल टैग, दिखाई दे रहा है? ये टाइटल यस सर। टैग है। ठीक है, सो टाइटल टैग कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। हम लोग मैं लिख के भी दिखा दूंगा आपको। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही सेम दिखेगा आपको, फ्री ऑनलाइन टूल टू फाइंड अ साइट्स थीम। ठीक है, यही यहाँ पर भी शो हो रहा है। एसईओ यस का सर। योस्ट एसईओ है ना? हाँ, कहाँ पर लिखा हुआ है क्या? हाँ, सो ये बेसिकली योस्ट एसईओ प्लगइन लगाया हुआ है इन्होंने, मतलब इनकी खुद की वेबसाइट है। ठीक है, आप खुद सोचिए, जो यस जिस सर। वेबसाइट को हम चेक करें ये भी वर्डप्रेस में ही बनी है, तभी इसने वर्डप्रेस में। योस्ट एसईओ का प्लगइन का यूज किया है, जो मैंने अभी आपको बताया है, योस्ट एसईओ। ठीक है, तो लेकिन अगर योस्ट। आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट है तो आप वर्डप्रेस वाले प्लगइन उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, जब आप प्लगइन नहीं डाल सकते तो आपको कस्टम समझना पड़ेगा कि कोडिंग में चेंजेस कैसे करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हेड यस सर। सेक्शन के अंदर जाके टाइटल में चेंज करना है। समझ आ गया? सभी को समझ आया इतना? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में? यस सर। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि टाइटल टैग लिखा कैसे जाता है बेसिकली, मतलब किसी को यहाँ पर देख के कोड समझ ना आ रहा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यस सर। करली ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन करनी है और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करनी है, इसमें आपको लिखना है टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है ये फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, और यस एंगुलर सर। ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टाइटल टैग हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर जो कंटेंट लिखोगे वो टाइटल में शो होगा। अब इस कंटेंट के यस सर। अंदर आपको क्या करना है, अपना कीवर्ड डालना है, और कंटेंट ऐसा बनाना है कि आपका कीवर्ड ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती स्टफ किया हुआ है। ठीक है, और टाइटल को लिखने का बहुत प्यारा तरीका भी है। ठीक है, अब उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी वेब पेज के लिए पहले आपको क्या करना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेडी करनी है। ठीक है, टाइटल बेसिकली कितने वर्ड्स का होना चाहिए, टाइटल की जो है रिस्ट्रिक्शंस रहती है। सो वो मेरे ख्याल ऑन पेज एसईओ में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बेस्ट प्लेसेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें पुट करना है।
ठीक है, सो टाइटल में समझ आ गया, इतना समझ आ गया यस सर, सभी को भाई? पक्का? किसी यस को कोई सर, डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का टाइटल तो समझ आ गया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड प्लेस है, अगर कहोगे मैं योस्ट एसईओ से भी करके दिखा दूं आपको, या इग्नोर करें उसको? आप कर लोगे या करके दिखाऊं? दिखा दूं? चलिए ठीक है, फिर मैं योस्ट दिखा देता हूँ। सर इसमें दिखा दो सर, यस सर। ठीक है, तो अभी ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, जो